हेलो एवरीवन, दिस आर स्पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। अपना जो व्रत का टॉपिक चल रहा था और उसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, फिर कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर उससे आगे वाली क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 लगाना। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये इसका केंद्र है O। यहाँ से एक जीवा बनानी है और एक जीवा के पॉइंट है A और B। अब परिधि भी कोई पॉइंट है C। अब इस जीवा का एक पॉइंट A परिधि के C पॉइंट को टच कर रहा है। अब इस वाले पॉइंट को फिर B से मिला देंगे और यहाँ पे दोनों पॉइंट को मिला देना। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट O, ये तो केंद्र है इसका सर्कल का। अब O से A और B, OAB वाला जो एंगल है ये है 35 डिग्री और फाइंड आउट करना है कोण C, ये अक्ष। तो यहां पे ज्ञात करना है अक्ष का मान ज्ञात करो। अक्ष का मान फाइंड आउट करना है तो अक्ष की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, ये वाले जो है AO बराबर होगा OB के, बराबर होगा त्रिज्या R के। AO बराबर है OB के और ये दोनों क्या है? त्रिज्या है। तो ये भी R वृत्त की त्रिज्या और ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। क्योंकि देखो, केंद्र से परिधि पर मिलाने वाला जो कोई भी एक रेखाखंड होता है, केंद्र से परिधि किसी बिंदु पर मिलाने वाला रेखाखंड होता है, वो त्रिज्या कहलाता है। तो ये भी R है, ये भी R है, यानी कि दोनों त्रिज्या हैं, तो दोनों बराबर है। तो हमने एक चीज पढ़ी थी ट्राइंगल में कि दो भुजाएं अगर आप आपस में समान हो तो उसके सामने सामने वाले जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं? समान होते हैं। तो AO और OB दोनों समान है। तो यहाँ पे OB के सामने वाला कोण 35 डिग्री है, तो AO के सामने वाला कोण यानी कि ये वाला कोण भी कितना होगा? 35 डिग्री। दोनों 35 डिग्री हो गए। ये वाला कोण निकाल लेंगे और ये वाला जो कोण होता है, इस वाले कोण क्या होता है? आधे के बराबर होता है। यानी कि ये जो होगा, ये वाला कोण, ये 2x के बराबर होगा और इस वाले कोण का अक्ष का मान जो होगा, इस वाले कोण के क्या होगा? आधे के बराबर होगा। ये पढ़ा था हमने, एक पॉइंट लिखा था उसमें पढ़ा था और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए मैंने। तो चलो करते हैं। देखो, ये 35 डिग्री यानी कि कोण, पहले से लिखना AO बराबर OB बराबर त्रिज्या, त्रिज्या हो गए दोनों। अब उसके बाद में कोण OAB बराबर है कोण OBA के, कोण OBA दोनों बराबर है, बराबर होगा 35 डिग्री। ये दोनों आमने सामने वाले रेखाखंड, ये रेखाखंड बराबर, तो इनके आमने सामने वाले कोण यानी कि कोण B और कोण A, AOAB और OBA दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी 35 डिग्री हो गया। अब ये वाला ट्रायंगल है तो त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में देखो, त्रिभुज AOB में ये वाला कोण निकालेंगे तो कोण AOB प्लस कोण OAB प्लस कोण OBA बराबर होगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंत जो तीनों कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री के बराबर, तो ये हो गया 180 डिग्री। अब कोण AOB का मान निकालेंगे तो कोण AOB प्लस ये होगा 35 डिग्री, ये भी 35 डिग्री, तो 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री। तो कोण AOB बराबर होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 70 डिग्री कैसे आया? देखो, 35 प्लस 35 70, तो 180 माइनस 70 डिग्री, तो आया कोण AOB, कोण AOB बराबर 110 डिग्री। अब कोण AOB ये वाला कोण है 110 डिग्री। अब अक्ष का जो मान होता है इसके आधे के बराबर होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी भी चाप द्वारा, अब यहाँ पे चाप है AP, ये A से B तक ये चाप है, किसी भी चाप द्वारा किसी वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण का मान उस
चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। यानी कि ये जो होगा ये 2x के बराबर होगा। कहने का मतलब है ये है कि 2 गुणा कोण ए सी बी बराबर होगा 110 डिग्री। यानी कि कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी लिख लेना है, कोण ए ओ बी के बराबर होगा। ये हमने पढ़ लिया। इसके दुगने के बराबर होता है ये, यानी कि 2x बराबर होगा 110 डिग्री, यानी कि अक्ष बराबर होगा, अक्ष बराबर आएगा 55 डिग्री। चलो ये नोट करो, 2x बराबर 110 डिग्री, अक्ष बराबर 55 डिग्री। तो इस तरह से करना है। समझाता हूं, पहले नोट कर लो फिर समझाता हूं। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन था कि इस तरह से एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे 35 डिग्री दिया हुआ था और ये अक्ष का मान हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे हमें पता है कि OA और OB जो है वो क्या है, आर के यानी कि त्रिज्या के बराबर है। तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं अगर बराबर हो तो उनके आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, मान में बराबर होते हैं। ये हमने ट्रायंगल में पढ़ा था। तो मान में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि AO बराबर क्या होगा, OB के बराबर है। तो इसके सामने वाला कोण AO के सामने वाला कोण ये वाला, और OB के सामने वाला कोण 35 डिग्री जो दिया हुआ था। तो दोनों बराबर होंगे, तो ये 35 तो ये भी 35। अब किसी भी त्रिभुज के अंतर कोण जो होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं। तो 35 को जोड़ के 180 में से माइनस करोगे तो ये वाला कोण निकल जाएगा। तो इसका मान आएगा 110 डिग्री। कैसे आएगा, 35 + 35 70 डिग्री, 180 में से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। अब ये आ गया 110 डिग्री। अब अभी हमने पिछली जो कल नहीं उसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये वाला जो कोण होता है, ये वाला जो कोण होता है, इस वाले कोण क्या होता है, दुगने के बराबर होता है। कहने का मतलब ये कि इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2x। अगर ये अक्ष है तो इसकी वैल्यू होती है 2x के बराबर होती है। हमने एक पॉइंट लिखा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। हमने लिखा था कि किसी भी वृत्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का मान उस वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर उसी चाप द्वारा आंतरिक कोण का दुगने के बराबर होता है। तो यानी कि ये होगा 2x के बराबर। तो 2x बराबर 110 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2x बराबर 110 डिग्री हो गया, 110 डिग्री के बराबर। अब इसको अक्ष को इसमें 110 से अक्ष बराबर हो जाएगा 55 डिग्री, क्योंकि क्या करेंगे 2 का भाग देंगे यहाँ पे। अक्ष बराबर 110 डिग्री बटा 2, तो बराबर दोगे तो कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। तो इस तरह से आ जाएगा। नोट करो इसको, मतलब कर लिया है नोट। तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट किसे लिखना, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। इसका केंद्र है केंद्र O। यहाँ पर एक जीवा है और यहाँ भी एक जीवा है, और ये वाला जो पॉइंट है ये मिल रहा है, केंद्र से जा रहा है और इस वाले पॉइंट पे जाके टच कर रहा है। और ये वाला जो पॉइंट है ये भी केंद्र से जा रहा है और इस वाले पॉइंट को टच कर रहा है। यहाँ पे ये A है, ये B है, ये O आ गया, ये C हो गया और ये D है। अब ये जो कोण है, ये वाला कोण, कोण A ये है 40 डिग्री, और कोण O ये वाला जो कोण है ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कोण BAO बराबर है 40 डिग्री, तो कोण COD ज्ञात करो। कोण COD ज्ञात करना, ये वाला कोण ज्ञात करना, और ये वाला कोण दिया हुआ है 40 डिग्री। तो देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि किसी भी वृत्तखंड में, कोई भी वृत्त होता है उसके वृत्तखंड में एक ही और जो बनने वाले जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाला एक सेम वृत्तखंड, अगर यहाँ से अगर हम लोग एक रेखाखंड खींच दें तो देखो ये वृत्तखंड और ये वाला वृत्तखंड एक सेम है।
यानी कि ये वाला कोण 40 डिग्री, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। एक ही वृत्तखंड में बनने वाले जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये वाला 40 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा, 40 डिग्री। और ये है त्रिज्या r, और ये भी है त्रिज्या r। और किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो तो उनके आमने सामने बनने वाले जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये, तो ये इसके सामने वाला कोण 40 डिग्री, तो इसके सामने वाला कोण भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। अब इसका मान निकालेंगे तो 40 को जोड़ के 180 में से माइनस कर दो तो इसका मान आ जाएगा, यानी कि 100 डिग्री आ जाएगा। चलो करते हैं, देखो कैसे करते हैं। डायरेक्ट चाहो तो डायग्राम में भी कर सकते हो, डायरेक्ट निकालो 180 डिग्री माइनस 40 प्लस 40 डिग्री बराबर आ जाएगा 100 डिग्री। बस इतना था क्वेश्चन है। अब समझ लेते हैं ऐसे से। देखो दिया हुआ है कोण ए बी ए ओ, कोण बी ए ओ बराबर है 40 डिग्री, और ये बराबर होगा कोण ओ, कोण डी सी ओ के। क्यों होगा, एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण, एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण। एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण बराबर होते हैं, तो ये एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं दोनों कोण, तो 40-40 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहां पे कोण डी सी ओ बराबर होगा कोण सी डी ओ। क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया हुआ है ओ सी बराबर है ओ डी। डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो ओ सी बराबर ओ डी है, क्योंकि ये क्या है, आर है, ये भी आर है, यानी कि ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो दोनों बराबर है त्रिज्या। तो त्रिज्या यानी कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो ये भी 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री, तो बराबर होगा 40 डिग्री। यहाँ पे 40 डिग्री भी लिख लेना, तो बराबर 40 डिग्री। तो ये तो हो गया, ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री। अब त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में कोण DOC प्लस कोण CDO प्लस कोण DCO बराबर होगा 180 डिग्री। ये भी 40, ये भी 40, और इसका मान निकालना है। तो कोण DOC बराबर 180, सॉरी पहले मान रख लेते हैं दोनों के, तो प्लस 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 40 प्लस 40 बराबर 180 डिग्री, तो कोण DOC बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। कैसे होगा, 40 प्लस 40 80 हो जाएगा, यहाँ पे 40 प्लस 40 80 डिग्री, और ये इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में चल जाएगा, तो माइनस 80 डिग्री। तो कोण DOC बराबर होगा 100 डिग्री, तो इसका मान आया 100 डिग्री। चलो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। ये पता नहीं क्या हो रहा है, गीला हो रहा है शायद, ये धब्बे छोड़ रहा है, क्या करें इसका। चलो क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब इस सर्कल में ये है एक जीवा, ये इस तरह से जाएगा और एक इस तरह से। थोड़ा सा 120 पे बनाना है इसको, इस तरह से दिखना चाहिए कि हाँ 120 120 बनाना है, इस तरह से बनाना थोड़ा सा। ये 120 डिग्री यहाँ पे, और फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल। ये ए ले लो,
ये बी ले लेते हैं, ये ओ, ये सी और ये डी। तो कोण बी डी सी बराबर क्वेश्चन मार्क। ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण दिया हुआ 120 डिग्री। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे अच्छे से समझना। ये 120 दिया हुआ है, तो ये वाला जो कोण होगा ये हो जाएगा 60 डिग्री। 180 में से माइनस करेंगे इसको, 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री बराबर, सॉरी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर आएगा 60 डिग्री। ये एक ही रेखीय कोण है दोनों, तो रेखीय कोण 101 120 दिया हुआ है, तो दूसरा हो जाएगा 60 डिग्री। ये तो हो गया। अब यहां पे देखो ये है बी, और बी से देखो सी तक, बी से सी तक चाप को देखना, बी और सी। बी और सी में ये बन रहा है केंद्र। ध्यान रखना ये कोण की है, जो ओ पॉइंट है ये केंद्र है, और ये व्यास है ए बी। ए सी क्या है? ए सी बराबर व्यास। लिख लेना क्वेश्चन में, ए सी बराबर व्यास और ओ बराबर है केंद्र। चलो, तो ए सी बराबर क्या है? व्यास है, ओ केंद्र है। तो किसी भी चाप, यानी कि कौन सा चाप? बी सी बराबर चाप, बी सी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक जो कोण है वो है 60 डिग्री। तो इस कंडीशन में चाप द्वारा परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का जो मान होगा वो क्या होगा? उस केंद्र पर आंतरिक कोण का आधे के बराबर होगा। तो देखो यहां पे ये चाप है बी और सी, इसके द्वारा जो परिधि पर आंतरिक जो कोण है वो बनेगा ये वाला, बी डी और सी बन रहा है बी डी सी। ये बना रहे हो बी डी सी, बन रहा है बी डी सी, बी डी और सी। ये बन रहा है चाप बीसी द्वारा, और बीसी द्वारा बनने वाला जो कोण है केंद्र पर वो बन रहा है 60 डिग्री। तो ये जो मान होगा ये बराबर होगा 1/2 गुणा 60 डिग्री, बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। देखो लिखते हैं अच्छे से, फिर एक बार समझ लेंगे। दिया हुआ है कोण ए ओ बी बराबर 120 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण सी ओ बी, तो कोण सी ओ बी बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर होगा 60 डिग्री। तो ये तो हो गया 60 डिग्री, इसकी वैल्यू है 60 डिग्री। अब यहां पे लिखेंगे बीसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कौन सा है? चाप बीसी द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण है कोण बी ओ सी। तो कोण सी ओ बी या बी ओ सी, तो सी ओ बी लिख लो, सी ओ बी लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सी ओ बी लिख लो, सी ओ बी बराबर 60 डिग्री। ये अब इसी चाप द्वारा परिधि पर जो आंतरिक कोण है वो है कोण डी। तो बीसी चाप द्वारा परिधि के बिंदु सी के बिंदु डी पर आंतरिक कोण, ये समझाने लिखा रहा हूं मैं, बाकी मैंने जैसे बताया था ये आधा कर देना, इसके बराबर हो जाएगा। बस इस तरह से सोल्व करना है पेपर में जब भी क्वेश्चन आए। बाकी समझने के लिए कभी आप नोट्स उठाओ तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जो कोण है वो होगा बी डी सी, तो कोण बी डी सी बराबर कितना होगा? 1/2 गुणा कोण सी ओ बी बराबर 1/2 गुणा 60 डिग्री बराबर होगा 30 डिग्री। चलो ये हो गया बराबर 30 डिग्री। एक बार और समझाता हूं। देखो हमने एक चीज पढ़ी थी कि किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है परिधि पर किसी बिंदु पर आंतरिक कोण के दुगने के बराबर होता है। तो 60 डिग्री जो होगा ये चाप है बीसी, यहां तक समझ में आएगा। 60 डिग्री निकाल लिया यहाँ से, 120 में से 120 को 80 में से 180 में से माइनस किया, 60 डिग्री रह जाएगा। अब जो चाप है बीसी, इस चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक जो कोण है ये 60 डिग्री,
और इसी चाप द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण यानी कि ये वाला निकालेंगे तो इसके आधे के बराबर 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। चलो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक सर्कल ड्रॉ करना है, इसका केंद्र है केंद्र O और यहाँ से त्रिज्या है OA और एक और त्रिज्या है OB और एक और त्रिज्या है बिंदु C पर यानी कि OC। अब ये वाला जो कोण है ये है 70 डिग्री और ये वाला कोण है 80 डिग्री। और यहाँ से इसको मिला देना, A से C को मिलाना है और C से B को मिला देना है। और हमें फाइंड आउट करना है कोण ACB ज्ञात करो। ये O ध्यान रखना, O क्या है? केंद्र है। चलो देखो कैसे करना है। ये 70 डिग्री है ये वाला कोण। अब यहाँ पे जो ये वाला कोण है यानी कि OA और OC त्रिज्या है, तो OA के सामने बनने वाला कोण ये वाला कोण अक्स ले लें और OC के सामने बनने वाला कोण यानी कि ये वाला कोण भी कितना होगा? अक्स के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आमने सामने वाले कोण होंगे। जो बराबर भुजाएं उनके आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो OA और OC क्या है? त्रिज्या है। इनके सामने वाला कोण OA के सामने वाला कोण ये वाला कोण अक्स माना, तो OC के सामने वाला कोण भी कितना होगा? अक्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोण OAC बराबर होगा कोण OCA बराबर होगा अक्स। अक्स माना है दोनों को, क्यों होगा? क्योंकि AO बराबर है OC। अब आगे देखो, अगर मान लें कि ये वाला कोण कितना है? Y है। यहाँ पे भी देखो इस वाले ट्राइंगल में त्रिभुज OBC में अगर OBC की बात करें, OB और C की बात करें, तो यहाँ पे अगर इसको Y माना तो ये देखो OC और OB क्या है? दोनों त्रिज्या है। OC और OB त्रिज्या है। अगर ये Y होगा तो इसके सामने वाला कोण यानी कि ये वाला कितना होगा? Y के बराबर होगा। कैसे होगा? OC और OB बराबर है, तो OC के सामने वाले कोण को माना Y, तो OB के सामने वाला कोण कितना होगा? Y के बराबर होगा। तो यहाँ पे कोण BCO बराबर कोण CBO बराबर होगा Y। क्यों होगा? क्योंकि OB बराबर है OC बराबर क्या है? त्रिज्या है। चलो ये दोनों बराबर। अब इसकी बात करें इसके अकॉर्डिंग, त्रिभुज में त्रिभुज AOC में त्रिभुज AOC में बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कोण OAC प्लस कोण OCA प्लस कोण AOC बराबर होगा 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतर कोण होगा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका मान अक्स है, इसका मान अक्स है, इसका मान 70 डिग्री है। तो इसका मान माना अक्स, इसका मान भी अक्स लिया था और इसका मान 70 डिग्री दिया हुआ था, बराबर 180 डिग्री। तो अक्स और अक्स जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो अक्स और अक्स 2x प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री। तो अक्स बराबर होगा 110 डिग्री बटा 2 बराबर 55 डिग्री। ये हो गया। तो आ गया अक्स का मान।
अब निकालना y का मान, क्योंकि x प्लस वाई होगा ए सी बी के बराबर, निकालना ए सी बी, तो x प्लस वाई बराबर होगा ए सी बी, तो y का मान भी निकालना पड़ेगा। देखो y का मान कैसे निकालेंगे, ये वाला मिटा रहा हूं ना, देखो कोण बी सी ओ प्लस, ये होगा त्रिभुज बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में देखना है कोण बी ओ सी, कोण बी सी ओ प्लस कोण सी बी ओ प्लस कोण बी ओ सी बराबर होगा 180 डिग्री। अंत्यकोणों का योग होता है 180 डिग्री के बराबर। अब इसको माना था y, तो ये होगा y प्लस, ये भी y प्लस, इसका मान दिया हुआ है 80 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री, y प्लस y हो जाएगा 2y प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2y बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर आ जाएगा 100। 2y बराबर 100 डिग्री, तो y बराबर होगा 100 डिग्री बटा 2 बराबर आएगा 50 डिग्री। तो y का मान है 50 डिग्री, x का मान आएगा 55 डिग्री। अब कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर होगा x प्लस वाई के, कोण ए सी बी बराबर होगा x प्लस वाई के। डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लो, x प्लस वाई बराबर होगा कोण ए सी बी, तो फाइंड आउट करेंगे ए सी बी को। तो ए सी बी यहां लिख देता हूं इधर उठा के इसका, तो कोण ए सी बी, x का मान देखो, x का मान आया था 55 डिग्री, y का मान आया 50 डिग्री, दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 105 डिग्री। तो कोण ए सी बी बराबर आएगा 105 डिग्री के बराबर आ गया। चलो ये नोट करो, फिर एक बार समझा देता हूं, बाकी नोट करो। देखो कैसे किया था, यहां 70 डिग्री दिया हुआ था, यहां 80 डिग्री दिया हुआ था। अब हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ओ ए और ओ सी जो है वो त्रिज्याएं यानी कि बराबर होगी मान में। किसी भी जो वृत्त होता है उसकी सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये दोनों बराबर होगी तो इसके आमने सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये अक्ष तो ये भी अक्ष हो जाएगा। इसी तरह ओ सी और ओ बी बराबर होगी, तो ओ सी के सामने वाला कोण y है, तो ओ बी के सामने वाला कोण भी क्या माना, y के बराबर हो जाएगा। एक को माना था यहाँ पे अक्ष, तो ये अक्ष के बराबर होगा, इसको माना y, तो इसके ये y के बराबर हो गया। अब फर्स्ट वाले ट्राइंगल की बात कर लें, ए ओ सी में अंत्यकोणों का 180 डिग्री के बराबर, तो अक्ष प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो 2x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो अक्ष बराबर आ जाएगा 55 डिग्री, अक्ष बराबर आ गया 55 डिग्री। इसी तरह देखो इस वाले सेकंड ट्राइंगल में किया, अंतःकोणों का 180 डिग्री के बराबर है कि y प्लस 80 डिग्री बराबर आएगा 180 डिग्री, तो 2y बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। अब आएगा 2y बराबर होगा 100 डिग्री, तो y बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। और निकालना था ए सी बी होगा अक्ष प्लस वाई के बराबर, अक्ष का मान है 55 डिग्री, अक्ष का मान 55 डिग्री और y का मान 50 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे तो 105 डिग्री अपने क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो चलो आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद में कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखेंगे, तो तभी चलेगा, सर्कल थोड़ा बहुत चलेगा, लंबा चलेगा, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा बट थोड़ा बहुत चलेगा। फिर उसके बाद में क्षेत्रमिति स्टार्ट करेंगे, फिर क्षेत्रमिति के बाद जो अपने टॉपिक होंगे वो सारे टॉपिक क्या आएंगे स्टार्ट कर देंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सी यू सून।